हेलो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, कैपेसिटर से ही रिलेटेड है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर मीन्स एक कंडक्टिंग सब्सटेंस है जिसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। आइसोलेटेड मीन्स कि वो अकेला है, उसके आसपास का जो सराउंडिंग है उसमें और कोई कंडक्टिंग सब्सटेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स अलोन कह सकते हैं। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, आइसोलेटेड है, उसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम एक स्फेरिकल कंडक्टर मान लेते हैं। ये हमने एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, एक हमने स्फीयर बनाया। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ये इसका सेंटर है। ये एक स्फीयर है आर रेडियस का, कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, सेंटर ओ है। अब इसी का कैपेसिटेंस निकालना है, मीन्स कि ये कितना चार्ज, या ये कहा जाए कि इसकी कैपेसिटी क्या है चार्ज को कलेक्ट करने की। तो मान लेते हैं इस कंडक्टर को Q चार्ज दिया जाता है। कितना चार्ज दिया जाता है, प्लस Q कह सकते हैं एक तरीके से। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जितने भी कंडक्टिंग सब्सटेंस होते हैं वो आप जितना भी चार्ज देंगे उसकी प्रॉपर्टी होती है कि टोटल चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो प्लस Q अगर चार्ज हमने इसको दिया तो ये टोटल चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके सरफेस। आर रेडियस का स्फीयर है, तो ध्यान दीजिए कि एक आर रेडियस का हमने कंडक्टिंग स्फीयर माना है जिसको कितना चार्ज दिया गया, प्लस Q। और कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है जितना भी चार्ज देते हैं वो उसके सरफेस पर इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो Q चार्ज इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने पढ़ा है कि अगर Q चार्ज है किसी सरफेस पर स्फीयर के, तो सरफेस का पोटेंशियल कितना होता है। यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। V इक्वल टू कितना होगा भाई, फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। टोटल चार्ज सरफेस पे कितना है Q, और रेडियस सॉरी कैपिटल आर, जितना डिस्टेंस सेंटर से। ये पोटेंशियल हो गया। हम पोटेंशियल क्यों निकाल रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है कंडक्टर का, ये भी एक तरीके का कंडक्टर है। C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। मीन्स Q हमको पता है कितना चार्ज हमने दिया है, बट इस चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है। तो इनिशियल कंडीशन प्लस Q चार्ज दिया है, मीन्स इनिशियल में 0 चार्ज था, तो इस प्लस Q के कारण पोटेंशियल में इंक्रीमेंट कितना हुआ ये हमने निकाल लिया वैल्यू उसकी। अब उसी में हम फार्मूले में वैल्यू रख देंगे, कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई किस पर, सरफेस पर। तो क्या होगा भाई, इफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर इज, कितना मान ले, कैपेसिटेंस का सिंबल होता है C, देन फार्मूला क्या होता है भाई, C इक्वल टू गिवन चार्ज अपॉन इंक्रीज्ड पोटेंशियल V। वैल्यू पुट कर देते हैं V की यहाँ पे, देयरफॉर C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन कैपिटल R। ये Q से Q आपका टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म ऊपर चला जाएगा, बचेगा कितना, देयरफॉर न्यूमरेटर में चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको कोई स्फेरिकल कंडक्टर दिया गया है, रेडियस दिया गया है, तो वो उसकी जो कैपेसिटी होगी केवल किस पे डिपेंड करेगी, उसके रेडियस पर, बाकी अदर चीजों पर डिपेंड नहीं करेगी। और कैपेसिटेंस 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, वो हमने इसके पहले बताया ही था। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा अगर
कुछ और इसमें डिस्कस करना हो तो ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस है 1 फैरेड। इफ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 फैरेड मीन्स C इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 फैरेड। ध्यान दीजिए R की वैल्यू निकालते हैं कि अगर 1 फैरेड का स्फीयर लिया जाए तो उसका रेडियस कितना हो सकता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से आ जाएगा C के स्थान पे 1 हो जाएगा तो 1 फैरेड इज इक्वल टू कितना बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, देयरफॉर R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R सिंस रेडियस है तो ये यूनिट क्या हो जाएगी मीटर। चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। R इज इक्वल टू हो जाएगा 9 × 10⁹, ये हो जाएगा आपका मीटर। ये आ गया। अब 9 × 10⁹ मीटर मीन्स अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 9 × 10⁻³ इसमें से कम कर दीजिए 6 मीटर। तो इसका मतलब सॉरी किलोमीटर। अब ये रेडियस अर्थ के रेडियस से भी कई गुना बड़ा है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सो दैट a conductor of 1 farad, the formation of या manufacturing of a conductor of 1 farad is not possible। मीन्स 1 फैरेड कैपेसिटेंस का कोई कंडक्टर बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो अगर हम 1 फैरेड कैपेसिटेंस का कोई कंडक्टर हम बनाए, स्फेरिकल कंडक्टर बनाए, तो उसकी साइज भी अर्थ के का जो साइज होता है उससे कई गुना बड़ा होगा। इसलिए 1 फैरेड का आप उतना बड़ा ऑब्जेक्ट बना नहीं सकते, क्योंकि उसकी साइज ही अर्थ से बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उतना बड़ा ऑब्जेक्ट आप नहीं फॉर्म कर सकते। तो ये आप बता सकते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हो गया। इसके साथ हमने प्रूव कर दिया कि अगर 1 फैरेड मीन्स 1 फैरेड जो होता है वो बहुत बड़ी यूनिट है इसकी कैपेसिटेंस। तो हम स्मॉल यूनिट यूज करते हैं, माइक्रो फैरेड हो गया, मिली फैरेड हो गया, इस तरीके से पिको फैरेड हो गया, इससे स्मॉल, क्योंकि 1 फैरेड बहुत बड़ा होता है। जो कि अर्थ अगर कैपेसिटेंस निकालें किसी कैपेसिटर का या किसी कंडक्टर का जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो, तो उसकी साइज होगी जो कि अर्थ से बहुत बड़ी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है उसका फॉर्मेशन। ये आप बता सकते हैं। थैंक यू।